मैंने इसके बॉल्स को अपने स्पिरिचुअल पावर से बांध दिया है। वो दूर से एक चमकीले 5 सेंटीमीटर बॉल जैसा लगता है। उसे देखते तो मुझे तुरंत पहचान जाओगे। मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। इतनी छोटी सी चीज का यहाँ मिलना एकदम इम्पॉसिबल है। इतनी देर से ढूंढने पर भी वो नहीं मिला, मतलब जरूर उसे कोई उठा ले गया होगा। तुम्हें पता है ना, उसके बॉल्स में एक शक्तिशाली लाइफ फोर्स है। आत्माओं और योकाई को ये फोर्स बहुत आकर्षित करता है। उन्हें लगता है अगर वो ऐसा शक्तिशाली लाइफ फोर्स इकट्ठा कर ले तो वो फिर से जिंदा हो सकते हैं। इसीलिए तो बुरी आत्माएं जिंदा इंसानों पर उनके लाइफ फोर्स लेने के लिए हमला करती रहती है। ये तो बुरी बात है। अगर उसके बॉल्स को कोई ले गया है तो फिर वो यहाँ नहीं मिलेंगे। ये तो बहुत बुरी बात है। खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारी गलती है कि तुमने बॉल्स खो दिए, समझी तुम? अरे तुम दोनों की इतनी हिम्मत! अरे रुको, दर्द हो रहा है। अरे रुक जाओ। अरे मेरे साथ ऐसा सुलूक किया मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। चलो घर चलते हैं, हमें कोई और तरकीब सोचनी पड़ेगी। सही कहती हो। मिले क्या? बिल्कुल भी नहीं। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई क्लूज नहीं है। मैं अपने दोस्तों से पूछती हूँ कि अगर कोई बॉल की जानकारी उन्हें मिली है क्या। बॉल की जानकारी? और हाँ, ये बात कभी मत भूलना कि तुम में अब भी टर्बो ग्रैनी की ताकत है। इस बार तो वो कंट्रोल से बाहर नहीं हुई, लेकिन फिर भी यह खतरनाक है। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता कोई बखेड़ा मत करना। ठीक है, समझ गया। मैंने सुना तू और मिस आया से डेट कर रहे हैं। क्या? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना है। हाँ? क्या सच में? ठीक है, तो क्या तू मुझे मिस अयासे से इंट्रोड्यूस करवा देगा? तुझे नहीं लगता मिस अयासे बहुत खूबसूरत है? मैं तो हमेशा से उनसे दोस्ती करना चाहता था। मिस अयासे खूबसूरत है? सच में? मैंने तो उन्हें कभी इस तरह से देखा ही नहीं। मैं तो बस एक दोस्त पाकर ही खुश हो गया था। ये लड़की सही है। अब समझ में आ रहा है कि वो तो सच में खूबसूरत है। उनके बारे में ऐसा सोचना गलत है। बेवकूफ, बेवकूफ। सच बता, तूने मिस अयासे के साथ किया है ना? हाँ? शर्मा क्यों रहा है? मैंने सुना है कि वो किसी को भी दे देती हैं। ऐसी बकवास कहाँ सुनी तुमने? मुझे याद तो नहीं, लेकिन ये सच है ना? चल ना, हमें भी इंट्रोड्यूस करवाना उनसे। पहले बताओ, ऐसी बातें कौन फैला रहा है? अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरा कॉलर पकड़ा? तू तो गया। मैंने तुमसे पूछा कि आखिर ऐसी बातें कौन फैला रहा है। मोमो चैन ऐसी लड़की नहीं है। समझ में आई मेरी बात? इसीलिए ऐसी अफवाहें फैलाना बंद करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। अरे भाई, तू ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं तुझे? मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो 100 सालों से किसी स्कूल में नहीं आई हूँ। क्या बात है, ये इतने साफ होते हैं? ये बताइए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे तो लगा था मिस अयासे को आपने घर पे कैद करके रख दिया है। अरे सीको ने कहा कि इस बिल्ली को आजाद कर दो। वैसे भी ये बिल्ली आखिर किसी का क्या बिगाड़ सकती है? ऐसी बात वही कह सकती है। वैसे मुद्दे की बात यह है कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है क्या? लगता है तुमसे ये शक्ति संभाले नहीं संभल रही। क्या ये सच है? इसका एक ही इलाज है कि तुम मुझे अपने अंदर आने दो। फिक्र मत करो, एक बार मुझे मेरी शक्तियाँ वापस मिल गई ना तो मैं फिर से भाग जाऊंगी। देखो, ये बहुत ज्यादा आसान है। बेवकूफ समझा मुझे। पहले मेरे बॉल्स वापस करने होंगे। इस बार मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। क्या कर रहे हो तुम? मिस अयासे, आप यहाँ? मैं आपसे कहना चाहता था कि अभी यहाँ टर्बो। चुप करो। ग्रैंड मिस अयासे बहुत खूबसूरत है ना? खूबसूरत? अब ये क्या था? तुम मुझसे दूर दूर क्यों जा रहे हो? कुछ भी नहीं, मैं तो बस आपकी खूबसूरती की तारीफ। जब बात करो तो मेरी तरफ देखकर करो। हाँ, लेकिन तुम आखिर जा कहाँ रहे हो?
मुझसे भाग क्यों रहे हो? नहीं, मैं नहीं रुकने वाला। अरे मेरा पीछा क्यों ना आज छोड़ो। थोड़ी कैंपस लाइफ एंजॉय कर ही लें जब यहाँ पर आ गई हूँ तो। मोमो, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? क्या बात है? तुम्हारी बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई क्या? वो मुझे अवॉइड कर रहा है इसलिए बहुत गुस्सा आ रहा है। और वैसे भी वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, समझी? वो दिल का बहुत अच्छा है। हाँ? तुम्हें कैसे पता? क्या मतलब? मैंने आज क्लास सी में कुछ सुना। वो कारून कुछ लड़कों के साथ भिड़ गया था क्योंकि वो तुम्हारे बारे में गलत बात कर रहे थे। क्या सच में? वैसे तुम्हारे बारे में आजकल बहुत गलत चीजें फैल रही हैं, इसलिए वो तुमसे नाराज हो गया है। तो फिर वो मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है? मैं सच में बहुत खूबसूरत हूँ। हाँ? स्कूल कॉरिडोर में सिर्फ सबके बीच चलकर ही मैं उनका ध्यान खींच लेती हूँ। मैं सिर्फ क्यूट नहीं हूँ, बल्कि बुद्धू लड़कों की तरफ देखकर मैं मुस्कुरा भी देती हूँ। उन्हें यकीन हो जाता है कि एक खूबसूरत लड़की उन्हें पसंद करती है, जिससे उन्हें मुश्किलें भी आसान लगती हैं। ब्यूटी और काइंडनेस का मेल ही तो है आयरा। लेकिन मेरी जैसी परफेक्ट लड़की को भी गुस्सा आता है। उस चुड़ैल लड़की को सबक सिखाने के लिए मैंने उसके कैरेक्टरलेस होने की अफवाह फैला दी है, लेकिन अभी तक वो अफवाह ज्यादा नहीं फैल पाई है, इसलिए और गुस्सा आ रहा है। सबको पता नहीं है वो लड़की डेविल है। उस दिन मैंने अपनी आंखों से साफ साफ देखा, उस लड़की के डेविल विंग्स थे। मोमो आया से इसमें कोई शक नहीं है कि तुम डेविल हो, लेकिन क्योंकि अचानक मुझे ये सब दिखाई देने लगा है, तो क्या इसका मतलब है कि मुझे इसके लिए चुना गया है? मुझे पता था मैं खूबसूरत हूँ, और यही साबित करने के लिए आसमान से ये मेरे पास आ गिरा था, ये गोल्डन बॉल। इसका तो यही मतलब है कि मुझे इस विकेट डेविल से दुनिया को बचाना होगा, और मैं ये जरूर करूंगी, क्योंकि मैं हूं ही इतनी खूबसूरत। कितनी जोर से लगी। ये है क्या? एक मार्बल? अरे आयरा, जो तुमने मंगवाया था वो मैं ले आई, और ये किसी और का है। थोड़ा ध्यान से। आखिरकार सारा इक्विपमेंट आ ही गया। इसमें से तेल की महक क्यों आ रही है? क्या ये सच में एक क्रॉस है? आयरा, ये मुझे कैसे पता होगा? क्या हम ये करने वाले हैं? और नहीं तो क्या, क्योंकि मुझे इसके लिए चुना गया है। मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि दुनिया को सिर्फ मुझे ही बचाना होगा। मुझे तुम पर यकीन है क्योंकि हम दोस्त हैं, लेकिन कुछ दिनों से तुम अजीब सा बर्ताव कर रही हो, जो लेकिन आज करने जा रही हो वो तो और भी अजीब है। एक मिनट रुको, ये क्या है? वहाँ सामने एक औरत लाल ड्रेस में है। माफ करना, लेकिन आयरा वहाँ कोई नहीं है। मैंने इस औरत को पहले कहीं तो देखा है। लगता है ये मोमो अयासे के लिए ही हम पर नजर रख रही है। तुम दोनों नीचे छुप जाओ, वरना वो हम तीनों को देख लेगी। जल्दी करो। अरे क्या कर रही हो तुम आयरा? हाँ, बहुत गर्मी है ना, इसलिए मैं ठंडी दीवार से चिपक के बैठ गई थी। क्या बात है, तुम तो काफी कूल हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ना जाने लोग मुझे अक्सर ऐसा क्यों कहते रहते हैं। सही कहा। तुम एयरहेड ही हो ना? ऐसा मत कहो, मुझे शर्म आ रही है।
सुनो, हाँ बोलो। मेरी तरफ देखकर बात करो। मैं टर्बो ग्रैनी पर नजर बनाए हुए हूँ, कहीं वो भाग ना जाए। अरे मुझे देखने से तुम मुझे रोक थोड़ी पाओगे। और ये टर्बो ग्रैनी हमारे स्कूल में क्या कर रही है? मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ जो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी? तुम हमसे हार गई इसीलिए। अरे बस बहुत हो गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। आजा देखते हैं कौन जीतता। तेरी और कौन हो? जरूरी बात यह है कि टर्बो ग्रैनी ने किसी औरत को यहाँ देखने की बात की थी। चलो अब उसके बारे में प्लीज हमें कुछ बताओ, बताओ सही ना। कहा। मैं यहाँ बिना वजह किसी को परेशान करने नहीं आई हूँ। वैसे मैं भी इसके बॉल्स को ही ढूंढ रही हूँ। अच्छा, उसके बॉल्स यहाँ स्कूल में क्यों होंगे, पागल बुढ़िया? तू तो अब सच में काम से गई लड़की। वैसे यहाँ ढूंढने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी योकाई की जगह उसे किसी इंसान ने उठा लिया हो। वो दिखने में भी खूबसूरत गोल्डन बॉल्स की तरह है। तो हो सकता है कि शायद किसी ने उसे उठा लिया हो। लेकिन अगर उसे किसी इंसान ने उठाया है तो उससे उस इंसान का स्पिरिचुअल पावर जाग जाएगा और वो आत्माओं को देखने लगेगा। और अगर तुम आत्माओं को देख सकते हो तो वो भी तुम्हें देख सकते हैं और उससे शख्स पर हमला हो सकता है। बाप रे, तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था ना। लेकिन ये डरावनी औरत है कौन? देखो मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन तुम उसे मेरे जरिए स्कूल के बाद जरूर देख सकती हो। मोमो अयासे, आखिर उसमें कितनी शक्तियां होंगी? क्या सिर्फ एक क्रॉस और होली बुक उसे हराने के लिए काफी होंगे? ऊपर से उसके साथ वो औरत भी है। क्या मैं उन दोनों से एक साथ लड़ पाऊंगी? वो लाल ड्रेस वाली औरत नजदीक आ रही है। ओ करुण, आओ चलो ढूंढते हैं। टर्बो ग्रैनी कहाँ है? वो तो मेरे बैग में है। मोमो अयासे, हाँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन अकेले में। हाँ, किस लिए? मैं फिलहाल बिजी हूँ। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, प्लीज चलो। ये तो वही लड़की है जिस पर मैंने वॉश बोल गिराया था। कहीं से शक हो गया क्या? बाद में मुसीबत खड़ी कर सकती है, अभी निपटा लेती हूँ। ओ करुण, तुम काम शुरू करो। क्या? मैं बाद में मिलती हूँ। अरे रुको। ठीक है, अब मैं क्या करूं? मैं अकेले उन्हें कैसे ढूंढ पाऊंगा? ये वही है। हाँ? इतनी अजीब जगह, आखिर तुम क्या बात करना चाहती हो? शैतान, अब नहीं बचेगी। इसमें तेल की बदबू आ रही है, ये है क्या? शैतान, जाओ अपनी दुनिया में लौट जाओ। उसके दोनों पांव पकड़ लो, ध्यान रहे कि ये हिल ना पाए। तुम चुड़ैलों को तो मैं। मैंने देखा डेविल विंग्स फिर से। ये क्रॉस किसी काम का नहीं, इसीलिए अब मेरे काम आएगा जन्नत का ये गोल्डन बॉल। अरे ये तो तुमने उसका एक बॉल उठा लिया था। हाँ, तुम्हें इस बॉल के बारे में पता है? मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। मुझे ये पवित्र बॉल जन्नत से मिला है और इसी से मैं दुनिया को तुम्हारे जैसे शैतानों से बचाऊंगी। पागल हो गई हो? ये होकर उनके टेस्टिकल्स है, वापस करो इसे बेवकूफ। तुम बहुत बुरी हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत की इतनी पवित्र बॉल के बारे में ऐसा गंदा बोलो। तुम्हें तो आउच, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। किसी के टेस्टिकल को पूछने की जरूरत नहीं है, मिस बेवकूफ। मोमो, मैंने उसे ढूंढ लिया। बचा लिया। यही है वो डरावनी औरत जिसके पास तुम्हारे बॉल्स हैं। क्या ये भी तुम्हारा साथी है? नहीं मिस मोमो, ये वो डरावनी औरत नहीं है। ये तो वो लड़की है जिसके पीछे वो डरावनी औरत पड़ी हुई है। आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया आयरा। बहुत लंबे वक्त से मैं चाहती थी कि तुम मुझे देख लो। मम्मी, देखो मैं हूँ तुम्हारी मम्मी। ये वही है। ओ करुण, पकड़ो उसे। कितना तेज है ये। क्या तुम मेरी आयरा को मुझसे छीनने आए हो? तो तुम भी एक डेविल हो ना?
हाँ, मुझे ये सब पसंद नहीं, घर जाना है। क्या बकवास है ये? मैं तुम्हें अपनी आयरा को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। कमीनी, उसे खा मत। क्या मुसीबत है? मेरे हाथ बंधे होने की वजह से मैं हिल नहीं पा रही हूँ। आखिर हम मिल ही गए आयरा। मैंने 10 साल का लंबा इंतजार किया, जिसके बाद ही तुम मुझे देख पाई। तुम मोमो अयासे के साथ हो, है ना? मुझसे तुम करके बात मत करो, मुझे मॉमी बुलाओ। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? उस दिन भी तुमने मुझे मॉमी बुलाया था ना, मैं कितनी खुश थी। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे मॉमी कहा था। उनसे मुझे मॉमी बुलाओ ना, चलो मुझे मॉमी बुलाओ। मैंने कहा ना, मुझे मॉमी बुलाओ। ओए पागल बुढ़िया, पुकार उनको जल्दी वापस करो। इंसानों पर हमला करना नियमों के खिलाफ है ना? आखिर सब अपनी टांग क्यों अड़ाते हैं? तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ माँ बेटी मिल रहे हैं? जरा ये बताओ मोमो अयासे कि ये है क्या चीज? क्या तुम ऐसे ही शैतानों से लड़ती हो? अगर ऐसा है तो हमें एक साथ मिलकर इसे हराना होगा। तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। मैं बाल बाल बच गई, वरना मेरा भरता ही बन गया था। टर्बो ग्रैनी, देखो, इसका नाम है एक्रोबैटिक सिल्की। ये तो मूको का स्मार्टफोन है ना? क्या तुमने इसे इंटरनेट सर्फिंग के लिए चुराया है? ये रेड ड्रेस पहनती है और एक्रोबैटिक स्टंट्स करती है और इसके बाल सिल्की हैं। तुम योकाई हो, फिर भी इसके बारे में मालूम नहीं? हर छोटे मोटे योकाई के लिए मेरे पास वक्त नहीं होता लड़के। मैं वही लड़की हूँ जिसे चुना गया है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, इसलिए मैं ही तुम्हारी जैसी मॉन्स्टर को हरा सकती हूँ। आयरा, क्या बुलाया तुमने मुझे? दुनिया को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को हराना ही होगा। तुम आखिर ये सब कर क्या रही हो? हर किसी को तुम खाए क्यों जा रही हो? ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने ही आयरा को इतना बदतमीज बना दिया है। उसने मुझे मॉन्स्टर कहकर बुलाया। ऐसी लड़की तो वो पहले कभी नहीं थी। जल्दी से मेरे हाथ खोलो। मैं नहीं कर पाऊंगी। बकवास मत करो तुम। वो होकर उनको खा चुकी है, मैं उससे अकेले नहीं लड़ पाऊंगी। देखो, तुम दोनों ने ही मेरी शक्तियाँ मुझसे छीन ली हैं, तो अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तुम ऐसे में कैसे? चलो पहले माफी से शुरुआत करते हैं। आखिर गलती तो तुम्हारी ही है। चलो जल्दी बोलो। बदमाश औरत! क्या कहा? मेरे एक्रोबैटिक्स किसी तूफान से कम नहीं है। इससे कोई भी नहीं बच सकेगा। समझ गई ना तुम? टाड़ा। ओह, ये लड़की तो बड़ी बदतमीज है। वैसे तो ये आयरा का हक है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम भी कह सकती हो। तुम्हें बस मुझे मॉमी कहना है और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। बोलो। मुझे सुनाई नहीं दिया। चलो मेरे साथ कहो, माँ ओ मी मो मी मो। जल्दी करो, बोलो जल्दी। मुझे मॉमी बुलाओ। बदमाश औरत! आखिर मेरी बच्ची है कहाँ? ओए ओए, अब तुमने उससे भी खा लिया। ओए बढ़िया, मेरी बात सुन। अगर तू इन बच्चों को वापस कर देगी ना, तो मैं तुझे अभी भी माफ कर सकती हूँ। कौन हो तुम? मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है। तुम्हें मुझसे और इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ। लगता है तुम्हें जिंदगी से प्यार ही नहीं है। पता है ना माने की नेकों में कितनी ताकत होती है, और वो अपने साथ बहुत अच्छी किस्मत भी लेकर आते हैं। अभी मोमो के साथ तुमने अपने बालों को भी खा लिया। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरे बाल क्यों जल रहे हैं? मैं अंदर से जल रही हूँ। क्या किया तूने बदमाश बिल्ली? जिस लड़की को अभी तुमने खाया है ना, दरअसल वो एक लाइटर था।
मोमो ने उस लाइटर से तुम्हारे बालों में आग लगा दी। तुम्हारे पेट में जलने के लिए अब कुछ नहीं बचा, लेकिन तुमने अपने ही बाल खा लिए। क्या कमाल का इत्तेफाक है ये। और क्योंकि मैं भी अब यहाँ पर हूँ, तो इस इत्तेफाक को टाला तो नहीं जा सकता था। कितना कर्म है मिस मोमो, आप कितनी गैर जिम्मेदार हैं। अच्छा, तुम्हें ही सबसे पहले निकला था उसने, ठीक है, लेकिन सभी बच गए। अब हमला हमारी ओर से होगा। मैं दुनिया में शांति लाऊंगी।